डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मलिक जो बातें बता रहे हैं और जो लक्षण बता रहे हैं वो तो आम लक्षण है। भाई आपको हमें किसी को भी सर्दी जुकाम होता है, नाक बहती है, सर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है। तो डॉक्टर स्वाति, हम ये समझे कैसे, हम ये माने कैसे कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं? क्या सिर्फ जो कोविड से ठीक हो चुके हैं या जिन्हें कोरोना हुआ है वही इससे इफेक्ट होंगे, या आप और हम भी हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सईद जी आपका, और यही ये समझना ज़रूरी है कि ये फंगस आमतौर पे हमारे चारों तरफ है, लेकिन ख़ास तौर से ऐसा वर्ग जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि उनके शुगर लेवल्स 300-400 जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, या फिर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, या ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें न्यूट्रोपीनिया होता है। ये जो ऐसा वर्ग होता है जिनका पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जिनको चल रही होती हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल काफी कम होता है, ये खास तौर से ऐसा वर्ग है जिसमें हम ब्लैक फंगस ज्यादा होते देख रहे हैं। अब दो सिचुएशन हो सकती है जो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं आजकल। एक, ऐसे लोग जिनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है या कहीं पर, और जो आप ऑक्सीजन आते हुए देखते हैं उसके साथ एक छोटा सा टैंक लगा होता है, छोटा सा, जिसमें कि पानी होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल कर आ रहा होता है। या तो वो पानी अगर गंदा है, क्योंकि उसमें भी ये फंगस ग्रो कर जाता है, तो वहां से संक्रमण जो है इन लोगों तक पहुंच रहा है। या जो लोग ठीक होके अपने घर जा रहे हैं, वो जो स्टेरॉइड उनको वहां पर दिए गए और घर पर भी उनको टेपरिंग की जाती है और बोला जाता है कि आपको लेना है, वो लेते रहते हैं, लेकिन अपने शुगर का कंट्रोल वो खो देते हैं, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसी स्थिति में ये फंगस जो है उन लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है और उन लोगों को ये समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो आमतौर पे हम नॉर्मल रूटीन लोगों में ये परेशानियां नहीं देख रहे हैं। ये ज्यादा परेशानी उस वर्ग में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके प्रति हम बहुत लापरवाह रहते हैं और अक्सर लोग ट्रीटमेंट भी समय पर इसका नहीं कराते। इसलिए अगर आप स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं तो आपको जरूर अपना शुगर भी एक बार मॉनिटर करके देखना चाहिए कि वो ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का। दूसरा, बाकी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कई बार वो घबराते हैं कि हम इंसुलिन पे शिफ्ट नहीं होंगे, और जब हम स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं और हमें स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल चाहिए होता है तो हम उन्हें इंसुलिन पे आने की एडवाइस देते हैं। तो इस पर भी आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अभी शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जैसे लक्षण अभी डॉक्टर साहब ने बताए, अगर आधी फेस में दर्द हो रहा है, आपको नाक आपकी जो है बंद हो रही है, या उसमें से खून आ रहा है, या लाल काले जो क्रस्ट इसमें बनते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस भी है, मुंह के अंदर भी, नाक के अंदर बन सकते हैं, नाक की टिप पर आपको जो है एहसास कई बार खो जाता है, या काले काले धब्बे आ सकते हैं, या आंखें लाल हो सकती हैं, देखने में आपको ब्लरी विजन हो सकता है, या लाल बड़ी आंखें हो जाती हैं। तो ये सब चीजें अगर कहीं किसी को भी दिख रही हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और शुरुआती लक्षणों में अगर आप कर लेंगे तो हमारे पास इसकी दवाइयां हैं जिससे कि हम आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, जो भी लक्षण आपने और डॉक्टर मलिक ने बताए हैं, हम एक बार फिर से कह रहे हैं मैम कि ये तो हमें भी पिछले दिनों हमने भी नोटिस किया कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, लाल आंखें हो रही हैं और लग रहा है कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है कि हम कैसे समझें कि ये ब्लैक फंगस है या नहीं। तो हम इस पर डॉक्टर मलिक और आपसे आगे भी और बातचीत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर सतीश जैन और डॉक्टर अनिल कुमार से एक रिएक्शन ले लें। डॉक्टर अनिल कुमार, अच्छी तरह से हमने ये तो समझ लिया कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल, अब हम इससे बचें कैसे? मान लीजिए हो ही गया तो क्या उपाय है इससे बचने का? सईद जी, सबसे पहले तो आपने जो अभी एक क्वेरी किया कि कैसे आम आदमी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं संक्रमित नहीं हूं ब्लैक फंगस से, जैसा कि आपको भी डाउट हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फंगस है, अचानक ये जो सीवियर सिम्टम्स है, अंधा होना या ब्रेन तक चले जाना, अचानक नहीं जाता है। इसकी जो पॉइंट ऑफ एंट्री है फंगस की, ये सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल, नाक के तरफ से जाता है, और इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली मैं उन लोगों को जो घर पे रह के इलाज कर रहे हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा अवेयर करना चाहूंगा कि वो लोग ये देखें कि अगर नाक में कोई काला चीज दिख रहा हो, या ये जो है चेहरे का ये वाला साइनस वाला पार्ट, इसमें अगर सूजन हो गया हो, या तब इस 2 स्टेज के बाद ही ये ऑर्बिट में इन्वॉल्वमेंट होता है और तब ब्रेन में जाता है। यानी कि पहले नोज, साइनसेज, आंख और तब ब्रेन में जाता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई आदमी बिल्कुल आंख वाला प्रेजेंटेशन लेकर के आए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे को स्पीकर बताए सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की डायबिटीज होना चाहिए, उसके लिए मैं उन लोगों को जो घर पे रह के इलाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं अलर्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि डॉट एंड कॉट जहां पर हो वहां पे अलर्ट होने की आवश्यकता है। डॉट का मतलब है कि जब आपका डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल्ड हो तब, और बाकी जो आपका है कॉट यानी कि इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल्ड। और सबसे अहम बात है जो घर पे लेकर के लोग ऑक्सीजन चलाते हैं, ऑक्सीजन जो लोग घर पे ले रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्यूब जो है ये हर दिन चेंज होना चाहिए। कुछ लोग जो है कि एक ही से लगातार ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिससे फंगस जो है ज्यादा डेवलप कर रहा है। और दूसरा आप ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो हमारा रेगुलेटर लगता है जो ये ऊपर में, जिसमें ये पानी जैसा लिक्विड है, देखिए ये भी प्रत्येक दिन चेंज होना चाहिए जो लोग भी घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कोई ले रहा है और ये दो चीज चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसमें फंगस होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो ये हम उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि कृपया आप अपना ट्यूब और ये इसका पानी हर दिन चेंज करें, और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का ना लें। और अगर आपकी इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसा कि हमारे सारे लोग बताए कि अगर लीवर कैंसर हो या HIV हो या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चल रहा हो, तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होकर के इलाज कराना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कोई दाखिल हो जाता है तो हम उसको अर्लीस्ट डिटेक्ट कर पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। क्योंकि फंगस, ये ब्लैक फंगस का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको हम अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लें तो जान बचाने में हम डॉक्टर लोग काफी मददगार होते हैं और हम लोग सफल होते हैं।